हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसके बिना तो काम चलता ही नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि अगर आप बीएमएस के बाद आपका क्लिनिक प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पर आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, और मैं साथ में आपको अलग अलग फील्ड के बारे में बताऊंगा कि मान लो अगर आप पंचकर्म करते हैं तो वहां पर आप कितना अर्न कर सकते हैं, झाड़ सूत्र करते हैं तो कितनी अर्निंग कर सकते हैं, और अगर मान लो आप लेक्चरर बनते हैं या किसी अदर जॉब में जाते हैं बीएमएस के बाद तो आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सारे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एज अ स्टूडेंट कितनी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं एलोपैथी के जो मेडिकल स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। यहाँ पर आपको लगभग 8 से 10 हजार तक जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो आपको पे करते हैं। यहाँ पर आपके दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो निकल जाएगा, और दूसरा आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो आप एज ए स्टूडेंट रहकर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दूसरा, आपकी बीएमएस कंप्लीट हो गई। अब बीएमएस कंप्लीट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके खुद की क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। अब मान लो आपने आपका क्लिनिक ओपन किया। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप बीएमएस का क्लिनिक ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपका ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं आता है। आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक कमरे की रिक्वायरमेंट होती है, और अच्छा लोकेशन इतना मैटर भी नहीं करता है। अगर मान लो आप गांव में भी ओपन करते हैं तो आपकी जो इनिशियल अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती है। हालांकि इनिशियल में इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं होती है। मान लो अगर आपने दिन भर के 10 पेशेंट देखे और आप पर पेशेंट से 200 रुपए चार्ज कर रहे हैं तो दिन भर आप लगभग 2000 रुपए अर्निंग कर सकते हैं। अब ये तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कंसल्टेंसी की। अगर मान लो आप ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, यूरिन टेस्ट कर रहे हैं, और अगर मान लो आपकी खुद की फार्मेसी है तो वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर मान लो प्लेन बीएमएस हो, प्लेन बीएमएस होने के बाद आपका खुद का क्लिनिक सेटअप करते हो तो लगभग आप महीने की अगर अर्निंग देखें तो 30 से 40 हजार तक इनिशियल अर्निंग आप कर सकते हैं। अगर मान लो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, बाद में उस एरिया में आपकी चलने लगती है, तो आप इसी अर्निंग को जो 30 से 40 हजार है इसको आप बढ़ाकर कितनी कर सकते हैं, 70 से 80 हजार तक या 1 लाख तक भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये तो हमने बात करी क्लिनिकल प्रैक्टिस की कि आप क्लिनिक प्रैक्टिस करने के बाद कितना अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो आप पीजी कर सकते हैं, और पीजी करने के बाद मान लो आपकी अच्छी रैंक आ जाती है और आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो पीजी में आपको लगभग 40 से 50 हजार तक स्टाइपेंड गवर्नमेंट देती है। वही अगर हम फिर अदर ऑप्शंस की बात करें कि मान लो आप पीजी भी नहीं करना चाहते हैं तो आप अदर ऑप्शंस के ऊपर जा सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं, कई डिप्लोमा कोर्स होते हैं बीएमएस के बाद, जैसे कि आप डिप्लोमा इन पंचकर्म कर सकते हैं, डिप्लोमा इन शाला के, इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्या होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। तो आप इन डिप्लोमा कोर्सेज को करके अपना पंचकर्म सेंटर खोल सकते हैं। अब पंचकर्म सेंटर जैसे कि आप सभी को पता है कि एक डॉक्टर जो होता है वो पर पेशेंट से लगभग 3000 से 5000 चार्ज करता है। तो यहाँ पर आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा और कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप एमपीएच कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है मास्टर इन पब्लिक हेल्थ। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सर्विसेज करना होती है, तो आप यहाँ पर भी इसे ज्वाइन करके या ये कोर्स करके आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर हम एमपीएच के बाद अर्निंग की बात करें तो लगभग आपकी जो अर्निंग होती है वो कितनी होती है, 70 से 80 हजार तक होती है। उसके बाद आप कई अदर कोर्स जैसे कि बात करते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट से। अगर आप डॉक्टर हो तो ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन होगा। और यहाँ पर अगर हम अर्निंग की बात करें तो आपकी जो अर्निंग है एमबीए करने के बाद वो लगभग कितनी होती है, 60-70 हजार तक होती है। इसके अलावा और कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, झाड़ सूत्र कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम एक पेशेंट से अगर एक डॉक्टर चार्ज करता है उसकी बात करें तो लगभग एक डॉक्टर जो होता है झाड़ सूत्र ऑपरेट करता है तो वो कितना चार्ज करता है, लगभग 10 हजार तक चार्ज करता है। तो यहाँ पर ये तो मिनिमम चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप मान लो झाड़ सूत्र करते हैं और दिन भर के आप मान लो 3 से 4 पेशेंट भी देखते हैं तो आपकी जो अर्निंग है वो एक दिन की कितनी हो गई, 30 से 40 हजार तक हो गई है। इसके अलावा आप पाइल्स और फिस्टुला की अगर मान लो सर्जरी करते हैं तो यहाँ पर भी आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर हम पाइल्स और फिस्टुला के अगर एक डॉक्टर इसको ऑपरेट करता है तो उसकी अर्निंग की बात करें तो लगभग एक डॉक्टर जो होता है वो कितना चार्ज करता है, 30 से 40 हजार तक चार्ज करता है। तो मान लो अगर दिन भर में आपने एक पेशेंट को भी मतलब ऑपरेट कर दिया तो आपकी जो अर्निंग है वो एक ही दिन की कितनी हो गई, 30 से 40 हजार तक हो गई। तो देखिए कौन बोलता है कि बीएमएस के बाद अर्निंग नहीं होती है। आप
ये तो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी, आपके पास स्किल्स होगी, आपके पास नॉलेज होंगे, तो आप काफ़ी अच्छा अर्न कर पाएंगे। इसके अलावा और अदर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप लेक्चरर बन सकते हैं कॉलेज में। यहाँ पर भी अगर मान लो आप गवर्नमेंट प्रोफेसर है, तो यहाँ पर आपकी जो अर्निंग होती है वो 1 से 1.5 लाख तक पर मंथ होती है। तो कई अदर ऑप्शंस होते हैं। अगर मान लो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते तो सबसे बेटर ऑप्शन तो यही होगा कि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब देखो, अगर हम बीएमएस के बाद अगर हम मोटा मोटा बात करें कि आपकी अर्निंग होगी, तो इतनी अर्निंग होगी कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर होगी। आपके पास अच्छा एक घर होगा, है ना, आपके पास आपकी खुद की गाड़ी होगी, और आप आपके फैमिली को काफ़ी अच्छा मैनेज कर पाएंगे। तो इतनी अच्छी आप अर्निंग कर सकते हैं। और अगर हम मोटा मोटा देखें तो अगर आपके पास अच्छी स्किल है, ठीक है, तो आप कितना अर्न कर सकते हैं, करीबन 80,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं। और अगर मान लो आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, आप जिस भी एरिया में क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर आपका काफ़ी अच्छा नाम है, और लोग आपको क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि आप उस डॉक्टर के पास जाइए, तो उस वक्त आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और मतलब देखो, यहाँ पर अगर बात करें बीएमएस के बाद, तो कोई लिमिटेशन नहीं है। ये तो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास पेशेंट आया और अगर आपने उस पेशेंट को सहमत कर दिया, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो 10 लोगों को और सजेस्ट करेगा कि आप उस डॉक्टर के साहब के पास जाइए, वो काफ़ी अच्छा इलाज करते हैं। तो इस तरह से आपका क्या होता है, नाम बढ़ता है ना। अगर हम बात करें कि कई लोग ये सोचते होंगे कि एमबीबीएस के बाद जैसे आप एमबीबीएस करते तो लोग काफ़ी अच्छा कमा लेते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लो आपने देखा होगा आपके शहर में भी कि कई एमबीबीएस डॉक्टर जो होते हैं वो फालतू ऐसे ही बैठे रहते हैं, मक्खियाँ मारते रहते हैं अपने क्लिनिक में, तो ऐसा नहीं है। और वहीं उसी शहर में क्या होता है कि एक बीएमएस डॉक्टर या बीएचएमएस डॉक्टर काफ़ी अच्छी अर्निंग करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप बीएमएस करते हैं तो आपका जो अर्निंग है वो अर्निंग फेस है वो एकदम लिमिटेड रह जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छी स्किल है, अच्छी प्रैक्टिस है और पेशेंट आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप बीएमएस के बाद कितनी अर्निंग कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या रहेगा कि अर्निंग करने की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, ये आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। आपके पास कैपेबिलिटी है, अगर आप कैपेबल हो, स्किल्स है, नॉलेज है, तो आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। और आप इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए जो ये बोलते हैं कि बीएमएस के बाद आप अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि बीएमएस में भी कई सारी अच्छी अच्छी फील्ड होती है जहाँ पर आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और एट द एंड मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप जिस भी कॉलेज में हो वो मैटर नहीं करता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। ये तो बस आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है और आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो अगर आप अच्छे से वहाँ पर जाके पढ़ते हैं, अच्छे से नॉलेज को गेन करते हैं, तो आप काफ़ी अच्छी अपनी लाइफ में अर्निंग कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।